माँ कात्यायनी की कथा। माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती है। वे महिषासुर का वध करने वाली शक्ति रूपा देवी है। उनकी कथा इस प्रकार है। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल में महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या की और माता भगवती से वरदान मांगा कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यही वरदान दिया। इसी समय असुरों का राजा महिषासुर अपने अत्याचारों से स्वर्गलोक और पृथ्वी पर आतंक फैला रहा था। देवताओं को पराजित कर उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। तब त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज को एकत्रित कर देवी को प्रकट किया। माँ कात्यायनी का प्राकट्य और युद्ध। महर्षि कात्यायन की तपस्या के प्रभाव से देवी उनके आश्रम में प्रकट हुई, इसलिए वे कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। महर्षि ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और वे युद्ध के लिए निकल पड़ी। देवी ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से घोर युद्ध किया। जब महिषासुर विभिन्न रूप धारण कर उन्हें भ्रमित करने लगा, तब माता ने अपना विराट रूप धारण किया और अंततः अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। महिमा और महत्व। माँ कात्यायनी की उपासना से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करती है। देवी दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना करने से साधक को अद्भुत ऊर्जा और विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करके साधक को शत्रुओं पर विजय, रोगों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ कात्यायनी की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम कात्यायन था। वे परम शिव भक्त और देवी उपासक थे। ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक घोर तपस्या की और माँ भगवती से ये वरदान मांगा कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, हे महर्षि, समय आने पर मैं तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी और दुष्टों का संहार कर संसार को भयमुक्त करूंगी। महिषासुर का अत्याचार। इसी समय स्वर्गलोक और पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ गया था। महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर एक अत्यंत तेजस्वी शक्ति का सृजन किया। यही शक्ति माँ कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई। माँ कात्यायनी का जन्म। देवी ने ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया। वे अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और दिव्य स्वरूप वाली थी। ऋषि कात्यायन ने बड़े प्रेम से उनका लालन पालन किया और माता की विधिवत उपासना की। इसी कारण वे कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। महिषासुर से युद्ध। जब महिषासुर के अत्याचार बढ़ गए, तब ऋषि कात्यायन ने माँ कात्यायनी का पूजन कर उन्हें युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आशीर्वाद दिया। माँ सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। महिषासुर और देवी कात्यायनी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुर मायावी रूप बदल बदलकर देवी को छलने का प्रयास करता रहा, लेकिन देवी ने अपने दिव्य शस्त्रों से उसकी सारी मायाओं को नष्ट कर दिया। अंत में जब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी पर आक्रमण करने आया, तब माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। माँ कात्यायनी की महिमा। देवताओं ने माँ की विजय का जयकार किया और स्वर्गलोक पुनः सुरक्षित हुआ। तभी से माँ कात्यायनी की उपासना का विशेष महत्व बताया गया। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को बल, बुद्धि, विजय और संकटों से मुक्ति मिलती है। मंत्र और प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भक्त माँ कात्यायनी की श्रद्धा से आराधना करता है, उसे जीवन में सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जय माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। महर्षि कात्यायन एक महान तपस्वी और देवी भगवती के परम भक्त थे। वे सैकड़ों वर्षों से घोर तपस्या कर रहे थे और माता से ये वरदान मांग रहे थे कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले।
उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने प्रकट होकर कहा, हे ऋषि, मैं उचित समय पर तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी और धरती से दुष्टों का संहार करूंगी। महिषासुर का अत्याचार। इसी समय असुरों का राजा महिषासुर अपने अहंकार और शक्ति के कारण तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण वह और भी निरंकुश हो गया और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने जब ये संकट देखा तो वे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। तब सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर एक महान तेज उत्पन्न किया, जिससे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। यही माँ कात्यायनी थी। माँ कात्यायनी का अवतरण। देवताओं द्वारा प्रकट की गई इस शक्ति ने ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया। चूंकि ऋषि कात्यायन ने उनकी घोर उपासना की थी और वे उनके घर प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन ने बाल्यावस्था से ही देवी का पालन पोषण किया और जब महिषासुर का आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया, तब उन्होंने मां की आराधना कर उन्हें महिषासुर वध के लिए युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। महिषासुर से भयंकर युद्ध। मां कात्यायनी अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। महिषासुर ने अपने मायावी रूपों से माता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी हर चाल को भांप गई। देवी ने अपने त्रिशूल, तलवार और चक्र से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। महिषासुर बार बार रूप बदलकर माता को छकाने की कोशिश करता रहा। कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी भैंसे का रूप धारण करता। अंत में जब वह अपने असली भैंसे के रूप में आया, तब माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और उसका सिर काटकर पृथ्वी को महिषासुर के आतंक से मुक्त किया। देवताओं का जयगान और माँ की महिमा। महिषासुर के वध के बाद समस्त देवताओं ने माँ की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। इंद्रलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ और धरती पर शांति का प्रकाश फैल गया। माँ कात्यायनी की कृपा और उपासना। माँ कात्यायनी की उपासना करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं माँ की उपासना करती है ताकि उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो। मंत्र और प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भी भक्त श्रद्धा से माँ की पूजा करता है, उसे जीवन में विजय, शक्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जय माँ कात्यायनी।